नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर नेता अमित शाह गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ का नामांकन कराने के लिए। सब चौंक गए। पिछले कुछ महीनों से योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के 36 के आंकड़े पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए थे। ऐसे में बड़ा सवाल उठा कि आखिर अमित शाह, भाजपा का चाणक्य, गोरखपुर क्यों आया, क्या मतलब था। जिस योगी आदित्यनाथ से लगभग संवादहीनता की खबरें बीजेपी के अंदर तक, गलियारों तक थी, वो अमित शाह आज गोरखपुर क्यों आए। पहली चर्चा तो राजनीतिक कयासबाजी चल रही है। पहले मैं उस पे आता हूं, जो गोरखपुर से इनपुट मिला उस पे आता हूं। 2002 की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने शिव प्रताप शुक्ला को अपना प्रत्याशी बनाया, गोरखपुर से बनाया। योगी आदित्यनाथ ने संदेशा भेज दिया बीजेपी को, मेरी माननी पड़ेगी, शिव प्रताप शुक्ला को बदल दो। भारतीय जनता पार्टी को लगा जो व्यक्ति हमारा मेंबर भी नहीं है, हमारा सदस्य भी नहीं है, वो हमें धमकी दे रहा है। बीजेपी ने कह दिया, नो, शिव प्रताप शुक्ला हमारे प्रत्याशी होंगे। बस योगी आदित्यनाथ को दिल पे लग गई बात। शहर का जाना माना डॉक्टर था, नाम था डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल। इतना प्रसिद्ध डॉक्टर था, 4-4 घंटे वेटिंग लगती थी उसका पास जाने के लिए। बुलाया राधा मोहन को, आइए मठ में आइए। गोरखपुर में मठ की बहुत बड़ी इज्जत है। राधा मोहन अग्रवाल दौड़े दौड़े मठ में गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, कहां रात प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर साहब, राजनीति में आइए, मेरे साथ आइए, हम गोरखपुर का नक्शा बदलेंगे। और राधा मोहन अग्रवाल को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हिंदू भाषावादी शायद पर्चा भरवा दिया शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ, और बीजेपी का प्रत्याशी तीसरे चौथे नंबर पर चला गया। राधा मोहन अग्रवाल उसके बाद लगातार चुनाव जीतते गए। हर चुनाव में उनका ग्राफ बढ़ता गया, वोटों का अंतर बढ़ता चला गया। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ, तो उन राधा मोहन अग्रवाल के पर कतरने शुरू किए। राजा को लगा कि मेरे हुकूमत में जितना कमर झुकनी चाहिए, राधा मोहन अग्रवाल की कमर उतनी झुक नहीं रही है। ये राजा को अहंकार होता है, हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है। हम इतिहास पढ़ते हैं तब भी लगता है राजा को यह अहंकार होता है कि कोई उसकी आंख में आंख डाल के कैसे बात कर रहा है। राजा को अहंकार होता है कि जो चरणों में झुक रहा है उसकी कमर पूरी क्यों नहीं झुकी है। राधा मोहन अग्रवाल भी ईमानदार विधायक है, स्कूटर पर चलने वाला विधायक, वो भी अड़ गया, पोल खोने लगा कि गोरखपुर में इस सड़क में देखिए कितना कमीशन, इस इंजीनियर को देखिए कितना कमीशन, इस विभाग में देखिए भ्रष्टाचार। और लोग कहने लगे, बाप रे बाप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में भ्रष्टाचार, वो भी बीजेपी का विधायक कह रहा है। चर्चा का विषय बन गया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ राधा मोहन से खफा होते चले गए। और जब अयोध्या के योगी के सपने को अमित शाह ने कतरा, तो योगी का दिल टूटा और फिर गोरखपुर भेज दिया। गोरखपुर में शिव प्रताप शुक्ला जैसा नेता पहले से मौजूद था, जो योगी आदित्यनाथ का घनघोर विरोधी, लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मोदी और अमित शाह लगातार शिव प्रताप शुक्ला को आगे बढ़ा रहे हैं। सेंटर का मिनिस्टर बनाया, राज्यसभा में ताकत दी। योगी के दिल पे छुरी चल जाती है जब शिव प्रताप शुक्ला को दिल्ली दरबार बढ़ाता है। योगी के दिल पे चाकू चल जाते हैं जब शिव प्रताप शुक्ला के सिर पे मोदी और अमित शाह हाथ रखते हैं। नामांकन से 2 दिन पहले अचानक राधा मोहन अग्रवाल ने बिजली का बिल जमा किया। बिजली का बिल जमा करना कोई नई बात नहीं है, मैं भी करता हूं और आप भी करते हैं। लेकिन विधायक जी ने 2 साल से जमा नहीं किया था, तो एक साथ पूरा बिल जमा किया और एनओसी ले ली।
इस एनओसी ने लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए एनओसी जरूरी होती है। माना गया कि राधा मोहन अग्रवाल चुनाव लड़ना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी उन पर डोरे डाल रही थी। तब बात यह आई कि अगर राधा मोहन अग्रवाल लड़ गए, शिव प्रताप शुक्ला विरोध कर रहे हैं, तो हो सकता है योगी आदित्यनाथ हार जाएं। लेकिन मैसेज जाएगा कि दिल्ली दरबार योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहा है, मोदी और शाह उनका विरोध कर रहे हैं। और इस माहौल में जब मोदी और शाह को भी समझ आ गया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा एक ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है, तो वो खतरा मोल नहीं ले सकते थे कि हार का ठीकरा उनके सर पर फोड़ा जाए। मुझे पता है बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत में पता चल गया कि केंद्रीय नेतृत्व तो समझ गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झाड़ू लग गई है। योगी आदित्यनाथ के शिमला बना दूंगा, चर्बी उधेड़ दूंगा, खाल भर दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा, काम ही नहीं आ रहा। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, दाढ़ी, तालिबान, काम ही नहीं आ रहा। तब समझ में आया कि अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है, बुरी तरह हारती है, तो इसका ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर पर ही फूटना चाहिए। हम दिल्ली वाले अपने सिर पर ठीकरा क्यों लें? इसी रिपेयरिंग के कारण अमित शाह आए, एक तरफ शिव प्रताप शुक्ला को खड़ा किया, एक तरफ राधा मोहन को खड़ा किया, फोटो खिंचवाई गई और तारीफी की गई। देखो सब लोग एक हो गए, बढ़िया सा भाषण दिया अमित शाह ने जिस तरह शैली में देते हैं। लेकिन राजनीति में बहुत पेच है। भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता लखनऊ से लेकर दिल्ली तक यह मान रहा है कि अगर गलती से भी बीजेपी की सरकार आती तो योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो यह हार का ठीकरा, यह पराजय का ठीकरा दिल्ली अपने सिर पर नहीं लेना चाहती। जब काम आपने किए हैं तो हार का ठीकरा भी आपके सिर पर फूटना चाहिए। इस मूल भावना के साथ, इस ख्याल के साथ और इस रणनीति के तहत अमित शाह मैदान में है। कस के प्रचार करेंगे, पूरा प्रचार करेंगे। मालूम है उनको प्रचार काम नहीं आ रहा, पिछड़ों की गोलबंदी हो गई है। योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार के किस्से सामने आने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार की असलियत सामने आने लगी है। ना रोजगार है, ना धंधे हैं, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। आवारा पशुओं ने जीना हराम कर रखा है, तो फिर बलि का बकरा तो योगी आदित्यनाथ को बनना ही होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर खबर जानना है तो देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। यही चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच दिखाएगा। थैंक यू।